डोन और मनमाड आदि कल्याण मार्ग से होकर के पहुँच गए बम्बई। बालकेश्वर में हम ठहरे जाके, दो ही माह यहाँ भी ठहरे गए न आसन छोड़ कहीं। प्रभु चर्चा हर वक्त यहाँ भी मूर्तियों से रहती थी। एक महात्मा की संगति से उठा पुनः अपना आसन, हमें गोमती द्वारका जी की लगी चुटपुटी और लगन। बाई जानकी के जहाज पर बैठ द्वारका जा उतरे, तीर गोमती एक महात्मा की कुटिया पर जा ठहरे। महाराज जी डोन और मनमाड़ आदि मार्ग से होते हुए मुंबई बालकेश्वर में जाके ठहर गए। 2 महीने ही वहाँ ठहरे, वहाँ से कहीं नहीं गए। फिर उन्होंने देखा कि वहाँ पर वक्त मूर्तियों की पूजा होती थी। एक महात्मा की संगति से उन्होंने अपना वहाँ से भी आसन उठा लिया। फिर वे गोमती द्वारका जी की ओर चले गए। बाई जानकी के जहाज पे बैठ के वे द्वारका पहुंच गए और गोमती के किनारे पर महात्मा की कुटिया थी, जहाँ पर वे जाके ठहर गए। कुछ दिन के पश्चात वहाँ से बेट द्वारका पहुँचे हम। वहाँ एक नरसिंह मंदिर था, उसमें जाकर ठहरे हम। उसके पश्चात महाराज जी कुछ दिन वहाँ रुके, फिर मैं द्वारका पहुँच गए। वहाँ पे एक नरसिंह मंदिर था, उस मंदिर में मैं जाके ठहर गई। गए द्वारका धाम सुबह जब दर्शन करने हम मिलकर, 17 आने का राजा का देना पड़ता था जाकर। जहाँ पर महाराज जी द्वारका धाम पर गए तो वहाँ पर 17 आने का कर राजा को देना पड़ता था। खड़े हुए दर्शक गण को 2 लाइन में हमने पाया, हमने कारण पूछा तो इस प्रकार का बतलाया। यहाँ पर था है कर देने की, पहले वह दाखिल कर दो, उसके बाद छाप चंदन की लगवा कर दर्शन कर लो। जब महाराज जी द्वारका गए तो वहाँ पे देखा कि बहुत भीड़ लगी, लाइन से लग रहे थे। तो महाराज जी ने पूछा भैया लाइन क्यों लग रही? तो वे कहने लगे कि यहाँ पर प्रथा है, रीति है कि यहाँ पे कर देना पड़ता है, पहले वो कर दो तो उसके बाद चंदन लगवा के अब दर्शन कर लो। पक्की छाप अगर लगवा लो तो जब तक वह चिन्ह रहे तब तक रोक न सकता कोई दर्शन। अगर पक्की छाप लगवा लो, मतलब पक्का चिन्ह लगवा लो, मोहर लगवा लो, तो फिर जब तक के वहाँ है कोई भी उन्हें दर्शन करने से रोकेगा नहीं। अपने साथी पर पैसे थे, उसने हमें सचेत किया, आपने घबराओ पैसे है मैं ही दाखिल कर दूंगा। जो महाराज जी के साथ साथी थे उनके पास पैसे थे, उसने महाराज जी से कहा कि आप घबराओ मत, मेरे पास पैसे हैं, मैं उन्हें दे दूंगा। नहीं महात्मा जी, हम तुमसे पैसे कभी नहीं लेंगे, जब हम बेपैसे वाले हैं दर्शन यूं ही कर लेंगे। कहने लगे नहीं महात्मा जी, मैं आपसे पैसे नहीं लेने का, मेरे पैसे आप मत देना, जब हमारे पास पैसे नहीं है तो हम बिना पैसे के ही दर्शन करेंगे। खड़ी हुई थी लाइन लगी एक जो बेपैसे वालों की, खैर मानते थे बेचारे दर्श दिलाने वालों की। वहीं पास में ही एक लाइन लगी हुई थी जो बिना पैसे के दर्शन कर रहे थे। अगर उन्हें कोई दर्शन करा देता था तो वे उनका शुक्र गुजार करते थे।
कि हमें दर्शन करा दिए। सब सब फकीर फुकरा बैठे रटते थे राधे राधे श्याम, हम भी जा बैठे उन्हीं में रटने लगे श्याम का नाम। जब वहाँ पर महात्मा फकीर बैठे थे, मैं राधे श्याम का जाप कर रहे थे, तो महाराज जी भी वहीं जाकर बैठ गए और श्याम का नाम रटने लगे। एक बड़ौदे का अफसर दर्शन करने को जब आया, तो एक कोलाहल सा उसके साथ साथ मचते आया। अजी हमें दर्शन करवा दो, दर्शन करवा दो महाराज, किंतु नहीं सुनता था कोई उन बेचारों की आवाज। एक बड़ौदे का अफसर था, तो वो जो दर्शन करने आया तो बहुत शोर शराबा हो रहा था, किस उसके साथ साथ शोर मचता भी आया। वे सब कह रहे थे कि हमें दर्शन करवा दो, हमें दर्शन करवा दो, किंतु उसकी उनकी बात कोई भी नहीं सुन रहा था। कोई गिड़ाता फिरता पैरों को पकड़ रहा, कोई दुआ देता फिरता था, कर जोड़े फिरता कोई तो उनके पैरों पे ही गिड़गिड़ा रहा, कोई उनके पैरों को पकड़ रहा, कोई उन्हें दुआ देता फिर रहा कि हमें दर्शन करा दो, किंतु उनकी बात को सुनने वाला कोई भी नहीं था। तो फिर सुना सुना अफसर को हमने बकना शुरू किया, क्या लोगे ऐसे दर्शन में, क्यों करवाते हो अपमान, क्या तुम समझने पाए अब भी यहाँ है पैसे के भगवान। जब उनकी बात कोई नहीं सुन रहा था, वे जो महात्मा लोग थे वे सब कह रहे थे कि भाई हमें दर्शन करवा दो पैर पकड़ पकड़ कर, लेकिन उनकी कोई भी बात नहीं सुन रहा था। तो तब महाराज जी कहने लगे कि हमारे अब भी कुछ भी समझ नहीं आया, ऐसे दर्शन करने का क्या फायदा जो यहाँ पे पैसों के भगवान मिलते हैं। अब पैसे दो तो दर्शन करो, नहीं पैसे दोगे तो कोई दर्शन नहीं करने देता, तो ऐसे भगवान का फायदा क्या है। जाओ पहले भिक्षा मांगो, तत्पश्चात यहाँ आना, करो इकट्ठे पैसे पहले, सब 17 आना। कहने लगे जाओ पहले भिक्षा मांग कर पैसे इकट्ठे करो, तब यहाँ आना, और 17 अन्य पैसे लेके आना, तब दर्शन करना। पैसे का भगवान ने बातें करता है कंगालों से, वहाँ भाई बातें होती है केवल पैसे वालों से। महाराज जी कहने लगे यहाँ तो पैसे के भगवान है, जो गरीब है कंगाल है उनसे कोई भी बात नहीं करता, केवल पैसे वालों से ही बात होती है। राधे श्याम अगर भजना है तो जंगल में बैठ भजो, यहाँ नियम ऐसा है पहले पैसे दो दर्शन लो। कहने लगे अगर राधे श्याम का नाम जपना है तो जंगल में जाके बैठ जाओ, यहाँ का नियम तो यही है कि पहले पैसे दो बाद में दर्शन करो। भनक कान पहुंची अफसर के, आकर के बोला हमसे, अभी आप क्या बोल रहे थे, सुना रहे थे यह किससे। अब यह बात अफसर के भी कानों में पहुंच गई, तो वो आके कहने लगा महाराज जी से कि आप ये क्या बोल रहे थे, किसे सुना रहे थे, जो ये कह रहे थे कि पैसे सही भगवान मिलते हैं, किसे सुना रहे थे। अफसर ने आके कहा, सुनते ही हम उससे बोले, यह है खड़िया पलटन, जिसकी कोई न सुनने वाला, इनको कहते थे भगवान। कहने लगे महाराज जी कहने लगे जब उसने अफसर ने आके कहा कि भाई तुम बार बार ये क्यों कह रहे कि पैसे भगवान पैसे से मिलते हैं, पैसे देंगे तो दर्शन करेंगे, तो सुनते ही महाराज जी बोले कि यह तो खड़िया पलटन है, जिसकी यहाँ कोई भी नहीं सुनता, ये नहीं भगवान कहते हो। पड़े पड़े प्रातः से जिनको सायंकाल हो जाता है, आखिर को उठकर बेचारा विवश चला ही जाता है। कहने लगे इसमें गलती क्या क्या मैंने, जो यहाँ सुबह से पढ़े
बेचारे लाइन में लग रहे, लेकिन उन्हें किसी को भी दर्शन नहीं होते। सुबह से लाइन में लग लगे शाम हो जाती है, आखिर में वो बिना दर्शन करे ही बेचारा विवश होकर वहां से चला जाता है। 17 आने 3 रोज में भी ये मांगने सकते हैं, इसके मायने साफ यही है, दर्शन नहीं कर सकते हैं। कहने लगे जब 17 आने 3 रोज में भी ये नहीं मांग सकते तो ये दर्शन कैसे करेंगे। इसका तो साफ बात है कि ये दर्शन ही नहीं कर पाएंगे। जब इनके पास पैसे नहीं होंगे तो ये दर्शन कहाँ से करेंगे। हुई चेतना सी एक अंदर अफसर के, सुनकर अपनी कर्मचारी और प्रबंधक से जा कर के कहा तभी, जब इन कंगालों के पल्ले फूटी कौड़ी एक नहीं तुम कहाँ से ला कर देंगे, दे दो आज्ञा इनको भी। तभी चाप चंदन की लेकर आया एक निकट अपने, इस पूरी लाइन के उसने हम ही बस लीडर समझे। अब जब महाराज जी ये बातें कहने लगे तो जो अफसर था उसके अंदर कुछ एक ऐसी चेतना सी जागृत हुई कि उसने कर्मचारी और प्रबंधकों से जाकर कहा कि जब इनके रिब्बों के पल्ले में एक भी फुट्टी कौड़ी नहीं है तो ये तुम्हें कहाँ से ला कर देंगे। जब इनके पास पैसे ही नहीं है ये कहाँ से ला कर देंगे। और तो इन्हें आज्ञा क्यों नहीं देते दर्शन करने की। अब भाई वहाँ जो उनका में थे तभी एकदम जो और भी कर्मचारी थे वे सोचे महाराज जी को, अब भैया तो इनका नेता है, महात्माओं का नेता है। महाराज जी को सोचे अरे एकदम चंदन लेकर आगे, टीका लगाने के लिए चंदन लेकर आगे पूरी लाइन में आके बस हमें ही लीडर समझ लिया उन्होंने, क्योंकि हम ही ने शोर मचाया था इस लाइन में ज्यादा, अपने ही शब्दों ने अफसर किया दरस पर आमादा। अज उन्होंने तो इसलिए समझा ना उन्हें कि भाई इन्होंने ही शोर मचाया था लाइन में, महाराज जी ने ही सबसे ज्यादा शोर मचाया था। तो उन्होंने तो दर्शन करने के लिए कि दे दिया। जब वह छाप लगाने आया हमने उसको रोक दिया, अपने नहीं लगाना चंदन छाप प्रबंधक जी कृपया। जब वे अफसर जो है उन्हें तिलक लगाने के लिए आया तो महाराज जी ने एकदम रोक दिया। कहने लगे प्रबंधक जी ये काम ना करो, आप चंदन तिलक ना लगाओ, अगर लगानी है तो पक्की छाप हमारे लगवा दो, 1 महीना ठहरेंगे हम, बस हमको क्षमा करो। महाराज जी कहने लगे अगर आपको छाप ही लगानी है तो पक्की छाप लगाओ, जो हम 1 महीना यहाँ ठहरेंगे, बस हमें इतना ही आज्ञा दे दो और हमें क्षमा कर दो, माफी दे दो। पता नहीं क्या सोच साच के अपने पक्की छपुआ दी, बाकी जो थे लाइन में सबके चंदन की लगवा दी। अब महाराज जी ने पता नहीं क्या सोच साच के अपने तो पक्की छाप लगवा दी, बाकी जो लाइन में खड़े थे उनके सबके चंदन का तिलक लगवा दिया। करम से दर्शन मिले सभी को, हमने भी दर्शन पाए, जब तक बैठे द्वारका ठहरे, दर्शन के लिए नित आए। अब सबको लाइन से दर्शन हो गए, महाराज जी ने भी दर्शन कर लिए, और जब तक के महाराज जी द्वारका ठहरे तब तक के उन्होंने प्रतिदिन दर्शन करे। चले यहाँ से भी आगे को दानापुरी अहमदाबाद, राजकोट होते हुए सूरत, जा पहुँचे हम इसके बाद। अब महाराज जी यहाँ कुछ दिन रहे, उसके बाद में भी अहमदाबाद से होते हुए राजकोट, राजकोट से होते हुए सूरत जा पहुँचे। कुछ दिन सूरत ठहर ठार कर नासिक पंचवटी पहुँचे, सारी राह जंगली बंदरा के हमने चावल बक्से। कुछ दिन महाराज जी सूरत ठहरे, उसके बाद नासिक पंचवटी पहुँच गए, फिर वे एक जंगल में गए, बंदरा जंगल में, वहाँ उन्होंने चावल का भोजन करा, चावल भक्स से भोजन करा।
राम कुटी विश्राम किया, कुछ रोज तपोवन रह करके, किंतु हाथ ने आया अब तक इतने दुखड़े सह करके। फिर महाराज जी राम कुटी में जाकर विश्राम किया और कुछ दिन तपोवन में भी रहे। फिर भी उनके महाराज जी के हाथ में कुछ नहीं आया ना, ऐसे ही वे दुख सहते रहे। ओजड़ हो चांदोर गए, फिर तत्पश्चात रीडिंग पहुंचे, अमरनेर दुलिया होते वे सोनगिरी में जा पहुंचे। बोलो जी राम रतन महाराज की जय, बोलो आत्म के नाथ की जय। अब महाराज जी चांदोर होते हुए रीडिंग पहुंचे, फिर अमरनेर पहुंचे, उसके बाद महाराज जी सोनगिरी में पहुंच गए। एक व्यक्ति ने हमें सोनगिरी में कुछ ऐसा ज्ञात किया, बड़े ऊंचे है एक महात्मा जिनका हमको बता दिया। तो अभी महाराज जी को सोनगिरी में एक व्यक्ति मिला जो उसने बताया कि भाई एक महात्मा है, बहुत ऊंचे है, पहुंचे हुए महात्मा है, आप उनसे मिल लो। उनके पश्चात साथ राम मंदिर में हम भी ठहर गए जाकर, परवायुक्त थे वास्तव में, धन्य हुए दर्शन पाकर। और उसके बाद महाराज जी राम मंदिर में जाकर ठहर गए। परवायुक्त सुबह की ओर में हमें पहुंचे तो देखा कि वाकई में ही है, ये वास्तव में ही पहुंचे हुए हैं, धन्य हुए दर्शन। ठहरे वह स्थान भयानक भी था, थे शमशान निकट ही में, साथ साथ रमणीय बहुत था, ठहरे बस हम उसी में। जहाँ महाराज जी जाकर ठहरे वो स्थान शमशान के पास था बहुत सुंदर, रमणीय बहुत सुंदर था, बस महाराज जी उसमें ही जाके ठहर गए। ठहरे यहीं सुनिश्चित होकर खाना स्वयं बनाते थे, बैठक रोज 8 घंटे की निश्चिंत लगाते थे। अब महाराज जी वहाँ विश्राम होकर बैठ गए और अपना खाना में स्वयं बनाने लगे। 8 घंटे रोज महाराज जी बैठते थे और अपना ध्यान लगाते थे। बढ़ा हुआ अभ्यास बहुत था और अधिकताई पर था, ध्यान लीन हर एक क्षण रहता, कभी कभी ही हटता था। अब महाराज जी ने अपना अभ्यास बहुत बढ़ा लिया, बहुत ज्यादा कर लिया और वे हर पल ध्यान में ही रहने लगे और उनमें से ध्यान में कभी कभी हटाते थे। हो जाती अक्सर अचेतना, कभी कभी लुढ़क पाते, हाथ पैर हो करके उल्टे बहुत नीचे दब जाते। अब कभी कभी तो उनकी चेत हो जाते थे और कभी कभी में लुढ़क भी जाते थे, हाथ पैर हो करके उल्टे, कभी कभी उनके हाथ पैर उल्टे होकर वे नीचे ही दब जाते थे, अपने ही नीचे मतलब करवट के दब जाते थे। उंगली टूटी सी हो गई थी, पलक वामने खाए से, जुएं झड़ने लगी मुंड से, पिंजर बने बनाए थे। अब उंगली भी ऐसी हो गई थी जैसे टूट गई हो, बहुत कमजोर हो गए थे। जब भाई पूरे दिन में उसमें ही लगे रहते थे, ध्यान में ही लगे रहते थे, ना कुछ खाए थे पिए तो कमजोर हो गए थे। उंगली भी ऐसे लगने लगी थी जैसे टूट गई हो, पलक के बाल से भी जड़ गए थे, जुएं सिर में हो गई थी उनके, और पिंजर शरीर का एक तरह से पिंजर हो गया था, बहुत कमजोर हो गए थे। जहां वे ध्यानस्थ पड़े के पड़े वहीं रह जाते हम, करवट भी नहीं ले पाते थे, मुर्दे से पड़ जाते हम। अब तो महाराज जी जो है इतने ध्यान में हो गए थे, वे ध्यान करने लगे थे कि जहाँ में पड़े थे वहीं पड़े पर रह जाते थे, करवट भी नहीं ले पाते थे। बहुत सी बार तो ऐसे हो जाते थे जैसे मरा हुआ आदमी मुर्दा हो, ऐसे हो जाते थे। क्योंकि श्वास
चलना थम जाता, नवज आदि पढ़ती मध्यम। एक रोज मंदिर में थे हम, सम्मुख थी प्रतिमा श्री राम की। ध्यान हुआ अंतर्मुख इतना, वायु ने लगी आपान। देखकर ऐसा लगता जैसे रही न हो तन में जान। अब तो कभी कभी उनका जो सांस था ना, वो चलता चलता भी थम जाता था, रुक जाता था। नवज भी जो उनके हाथों की थी वो भी मंदी हो जाती थी, धीरे धीरे चलती थी। एक रोज में मंदिर में श्री राम की मूर्ति के सामने बैठे थे और ध्यान हुआ अंतर्मुख, और ध्यान अपना ध्यान उनके सामने इतना लगा रहे थे कि जो वायु भी थी वो भी ने लग नहीं रही थी। देख ऐसा लगता था जैसे रही न हो तन में जान। उन्हें देखकर ऐसा लगने लग गया था जैसे उनके तन में प्राण ही न हो, जान ही निकल गई हो। सुध न रही कुछ ऐसी बाह्य की, मानो चोला छूट गया। देख अवस्था ऐसी अपनी, दर्शक गण में शोर मचा। अब तो महाराज जी को इतनी भी सुध नहीं रही थी बाहर की, और शरीर का भी ऐसा हो गया था कि शरीर में से प्राण छूट गए, बस शरीर शरीर पड़ा, प्राण है ही नहीं। देख अवस्था, उनकी अवस्था को मतलब उनके शरीर को देख कर जो वहां पे आदमी थे, दर्शक थे, देखने वाले, उन्होंने शोर मचा दिया। चारों ओर इकट्ठे हो गए अपने आ करके लोग। छा सा गया एकदम सारे मंदिर में एक भारी शोक। चारों ओर आदमी इकट्ठे हो गए, शोर मचा दिया मंदिर में। जो बाहर थे आदमी में भी सब अंदर आ गए और शोर मच गया। समाचार पहुंचा सारे में, मरा पड़ा है एक फकीर। इसको अंजल मंजल करवा दो, उठवा दो ये मृतक शरीर। अब तो शोर मच गया, महाराज जी को देख कर कहने लगे भाई कोई फकीर जो है, साधु है, वो मर गया। अब भाई जब मर गया तो इसे उठवाओ, इसकी क्रियाक्रम करवाओ। ये शरीर कब तक के मरा हुआ शरीर पड़ा रहेगा, उठवाओ इसे। चंदा हुआ गली कूचे से, किया कफन काठी तैयार। होने लगे एकत्रित बंदे, आ पहुंचे लकड़ी के बाहर। भाई गली गली में चंदा इकट्ठा कर लिया लोगों ने, उन्हें उनका क्रियाक्रम करने के लिए चंदा इकट्ठा कर लिया, कफन भी तैयार कर लिया, अर्थी भी तैयार कर ली, और आदमी भी इकट्ठे हो गए थे, लकड़ी भी मंगवा ली, सारे काम कर लिए ले जाने के लिए। भारी भीड़ जमा हो गई थी, एक व्यक्ति आया पश्चात, जिसे देखकर सारे हट गए, उसने देखा अपना हाथ। तभी जब सारी भीड़ इकट्ठी हो गई थी तो उस भीड़ में एक व्यक्ति आया, एक आदमी आया। उसने उसे देखते ही सारी भीड़ हट गई, रास्ता दे दिया, और उसने आके उस महाराज जी का हाथ देखा। पुनः निरीक्षण किया हमारा, समझे योग अवस्था है। बोले किसने कहा मृतक है, जो कहता है बकता है। जब उन्होंने बार बार एक दो बार उनका हाथ लेकर चारों तरफ तक उनका निरीक्षण किया तो सोचे, कहने लगे ये तो ध्यान लगा रखा, ये नहीं मरे। इन्होंने तो भाई अपनी उसमें योग में अपने ध्यान लगा रखा। और बोले किसने कहा कि ये मर गया, ये नहीं मरे, ये तो जिंदा है, कौन बकवास कर रहा। उस व्यक्ति ने कहा अच्छा सब हट जाओ यहाँ से, भेजा एक घर को अपने, जो झोली आया लेकर, एक दिया हमें कुछ उसमें से। उन्होंने कहा, उस व्यक्ति ने कहा कि अच्छा सब हट जाओ यहाँ से, सबको हटा दिया। फिर एक व्यक्ति को अपने घर भेजा और वहां से एक झोली मंगवाई, झोले मतलब थैला सा मंगवाया, और उसमें से निकाल के महाराज जी को कुछ सामान दिया। जल गुलाब का छिड़का मुंह पर, जिससे हम चैतन्य किए,
लोगों ने जब हमें निहारा, जीवित लख लख कर सन हुए। तो उस व्यक्ति ने महाराज जी के मुंह पर गुलाब जल का छिड़का दिया, जिससे महाराज जी को चेतना वापस आई, महाराज जी वापस अपने होश में आए। तो लोगों ने, जब वहां पे लोग खड़े थे, सबने महाराज जी को देखा और उन्हें जिंदा देख कर सारे अचंभे में आ गए। सब एकत्रित हो गए फिर से, हमें होश आने के बाद। उस आदर्श पुरुष से अपना आँख आँख में हुआ मिलाप। सब इकट्ठे हो गए वहां फिर से, जब महाराज जी को होश आई उसके बाद सारे इकट्ठे हो गए। अब महाराज जी ने, जो वो पुरुष थे जिन्होंने उन्हें दोबारा गुलाब जल छिड़का, तो उन्हें देखकर उनकी आंखों ही आंखों में, मतलब आंख से आंख मिली, उनकी मिलाप हुआ। देखा अंदर तक टटोल कर, पुरुन लिया परिचय अपना। बड़ी भीड़ उमड़ी ऊपर को, हर एक चाहता था सुनना। उन्होंने अंदर तक के टटोल के महाराज जी से परिचय लिया, भाई कौन है, कहाँ से आए। तो जब मैं परिचय दे रहे थे, वहां भीड़ होगी इकट्ठी, भीड़ होगी इकट्ठी। तो उनकी महाराज जी की हर कोई बात सुनने के लिए उत्सुक हुआ। बोले अच्छा सोमेश्वर में ठहरे आप पहुँच करके, जगह बहुत उत्तम है तुमको, देखो जरा पहुँच करके। सोमेश्वर एक शिव मंदिर है, 1.5 मील की दूरी है, जिसकी छटा बहुत सुंदर है, अपने पने में पूरी है। बोले कि आप वहाँ पे सोमेश्वर में जाके ठहरो। व्यक्ति ने कहा कि सोमेश्वर में जाके ठहर जाओ, बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पे जाके देखो, बहुत अच्छी जगह है। और सोमेश्वर में एक शिव जी का मंदिर भी है, जो यहाँ से 1.5 मील की दूरी पे है, 1.5 मील की दूरी पे है। 8 पहाड़ों के घेरे में देवालय है घिरा हुआ, योग्य आपके है वह मंदिर, हर दृष्टि से नपा तुलवा। तब उस महापुरुष ने कहा, कहने लगे वो जो है 8 पहाड़ों के घेरे में है घिरा हुआ देव के, और वो आपके योग्य भी मंदिर है, आप उसमें जाके ठहरो। महापुरुष की इस प्रकार की वाणी सब ही सुनते थे, दया भाव दर्शा करके मेरे ऊपर कुछ सज्जन बोले। महापुरुष की जब इस प्रकार की बातें सुनी, तो उनके ऊपर, महाराज के ऊपर दया दिखाई लोगों ने, और कुछ जो सज्जन, कुछ वहाँ के जो व्यक्ति थे, मैं बोले, इन्हें वहाँ क्यों भेज रहे हो, इन पर दया करो महाराज, आप जानते तो है सारी, क्या छिपा है वहाँ का राज। तब उन व्यक्तियों ने कहा, महाराज जी आप उन्हें कहाँ भेज रहे, जहाँ आप भेज रहे वहाँ के बारे में तो आप सब कुछ जानते हो, फिर उन्हें कहाँ पे भेज रहे आप। वहाँ जो व्यक्ति थे उन्होंने कहा उस महापुरुष से, कहने लगे इन्हें कहाँ भेज रहे आप, अब तो सब बात जान रहे, फिर भी आप वहां पे भेज रहे। सभी जानते उस मंदिर को, उसकी चर्चा है सब में, उसमें प्रेतात्मा रहती है, विख्यात नगर भर में। कहने लगे आप सब कुछ जानते हो, फिर भी आप उसे इन्हें वहां पे भेज रहे, जानते हो कि वहां पे प्रेतात्मा मतलब भूत प्रेत रहते हैं, और इस बात की चर्चा पूरे उसमें है नगर में, फिर भी आप भेज रहे, वहां पे मत भेजो। कोई पुजारी और महात्मा जब उसमें टिक नहीं पाता, तो फिर इनको वहां ने भेजो, अपनी समझ नहीं आता। कहने लगे जब वहां पे कोई पुजारी नहीं वहां रुक पाता, कोई महात्मा नहीं वहां पे रुक पाता, तो फिर आप इन्हें वहां क्यों भेज रहे, यह बात तो हमारी समझ में नहीं आ रही। जिनकी रक्षा पर में खुद हो, उनको कभी न कुछ होता, मरने वाले ही मरते हैं,
उन्हीं को सब कुछ होता। कहने लगे भाई जिनकी रक्षा खुद में कर रहे हो उन्हें तो क्या होगा, मरने वाले ही तो मरते हैं, इन्हें नहीं कुछ भी होगा। हमें संतावना देकर बोले श्री स्वामी नारायण दास, प्रातः ही हम मिला करेंगे जाकर सदा तुम्हारे पास। वे जो महापुरुष थे जिन्होंने उनके ऊपर गुलाब जल छिड़का था, यूं और कोई नहीं, वे तो श्री स्वामी नारायण दास थे। हाँ, उनका नाम नारायण दास जी था। प्रातः उनमें कहने लगे, तावना देख कर कहने लगे महाराज जी से कि हम आप चले जाओ वहाँ पे, हम आपसे सुबह के टाइम रोज मिला करेंगे। ब्रह्म वाक्य से सुनकर उनके मुंह से उठ प्रस्थान किया, कहे मुताबिक महापुरुष ने जाकर हमको दर्श दिया। अब उस ब्रह्म की बातें सुन के उन्होंने वहां से उठ के चले गए। अब जो उन महापुरुष थे उन्होंने वहां पे रोज जा करके दर्शन देने लगे। महाराज की जय, सतगुरु महाराज की जय, के नाथ की जय, के दूल्हा की जय। वाणी को विश्राम दिया जाए। अब वाणी को विश्राम दिया जाए।